हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरी इस सीरीज़ में देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है। और इस चैप्टर में अभी तक हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। इस चैप्टर में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा उसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कंटिन्यूएशन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में एक 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, जिसमें कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों साथ में बनाते हैं। तो आज हमने अपने वीडियो में एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इन वीडियोस, इस क्वेश्चन से पहले आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इससे आपको पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज एक डिस्कस करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसको हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे और आप लोग सीखेंगे और बाद में अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि S and K आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1। इट मीन्स यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है। अब कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वर, एस की कैपिटल 50,000 एंड केस कैपिटल इज 40,000। ये हमें कैपिटल भी दी हुई है और ये कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को दी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हमारी दी हुई हैं। इन कंडीशंस को देखते हुए हमें P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। देखते हैं क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। हर एक पार्टनर को 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय के। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एडवांस्ड बाय के फॉर होल ईयर। द अमाउंट ऑफ लोन इज बीइंग ₹30,000। के जो कि एक पार्टनर है उसने फर्म को 30,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड कराया है और उस लोन पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट नहीं पता है, हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। इट मीन्स हम उसको 6% मानेंगे अगर उसका कहीं यूज आया तो। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आपको पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड कराना है और उनकी ड्राइंग्स यहाँ अलग से हमें दे रखी है। एक लमसम अमाउंट है, टोटल अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ ड्राइंग्स हमें दे रखी है। एस ड्राइंग्स इज 10,000 एंड केस ड्राइंग्स इज 8,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान रखिए डिविजिबल प्रॉफिट जो लास्ट में निकलता है बटने योग्य, इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। हमें कुछ प्रॉफिट रिजर्व में भी डालना है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आप देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के टाइम की कैसे निकालेंगे। अब लास्ट में हमें कहता है
कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इज 68,460। इट मीन्स कि ये जो प्रॉफिट है वो कौन से ईयर एंडेड का प्रॉफिट है? 31st March 2019, यानी कि कब ईयर खत्म हो रहा है? 31st March 2019। तो स्टार्टिंग कब हुई होगी? 1st April 2018। तो यानी कि ये जो कैपिटल हमें दे रखी है 1st April 2018 की, ये कैपिटल हमारी कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखिए ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब ये सारी कंडीशंस को हमें ध्यान में रखते हुए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मल एक फॉर्मेट है, सब आप देख चुके हैं पहले ही, जिसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट के नाम से, नेट प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स आप एक बात देखेंगे कि यह नेट प्रॉफिट कह रहा है आफ्टर डेबिट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, मींस इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस हो चुका है। देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ होता, अगर ये लिखा होता नेट प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तब हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो P&L का आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि डेबिट हो चुका है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब हमें उसको दोबारा माइनस नहीं करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लें और उसमें से प्रॉफिट में से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हमें निकालना ही नहीं है और कहीं यूज आएगा ही नहीं इसका। तो देखिए हमारा जो नेट प्रॉफिट हो गया 68,460, इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर नहीं हुआ होता तब हम निकाल के माइनस करते। चलिए अब इसके बाद एक एक करके पॉइंट लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड में ये फर्म का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन फर्म का अकाउंट है, फर्म जो भी देगी उससे प्रॉफिट रिड्यूस होंगे, डेबिट में फर्म को जो भी मिलेगा पार्टनर से उससे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड कराती है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल S&K। तो अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होती है, और हमें ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दी है, नहीं दी होती तो निकालते हैं, बट ओपनिंग कैपिटल दी है तो हम सीधा ओपनिंग कैपिटल का 5% निकाल देंगे। तो S का कैपिटल इज 50,000 इंटू 5/100, तो ये आ जाएगा हमारा 2500 S का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही K का जो कैपिटल है ओपनिंग दैट इज 40,000 एंड 5% ऑफ 40,000 इज 2,000, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 4,500। अब इसके बाद पहला पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। दूसरा पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये वाला पॉइंट हमें कंसीडर करना नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको पता है पार्टनर फर्म को देते हैं, तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट्स है, फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, तो ये क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब S और K के लिए हमें इंडिविजुअली निकालना है। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर ड्रॉइंग्स S की और K की दोनों की हमें इंडिविजुअल दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, कोई डेट नहीं है। तो मैंने आपको अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर ड्रॉइंग्स लमसम दे रखी हो, उसका कोई डेट नहीं हो, तो हम एवरेज पीरियड जो लेते हैं वो 6 मंथ्स का लेते हैं। तो हमें 6 मंथ्स की ड्रॉइंग्स पर 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
एस के लिए, एस का ड्रॉइंग्स है हमारा 10,000 इंटू 6% इंटू एवरेज टाइम पीरियड इज 6 months, तो 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 600 और 600 का हाफ करेंगे तो 300 हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे निकल के आ गया। इसके बाद के का भी इसी टाइप से निकाल लेंगे, 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। जब भी ड्रॉइंग्स का टाइम नहीं दे रखा होता तो उसका एवरेज पीरियड 6 मानना है, तो ये आ जाएगा 480 और उसका हाफ 240। तो कुल मिला के हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एस का निकल के आया वो निकल के आया 300 और के का निकल के आया 240। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 540। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लिया। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या कहता है अगला पॉइंट कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। जब प्रॉफिट को रिजर्व में डालते हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है और प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो डेबिट साइड में। तो मैंने आपको बताया था रिजर्व यहां लिखेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो लास्ट में निकल के आता है। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट अभी नहीं पता, तो पहले इस पॉइंट तक हम चेक करेंगे कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसके बाद उसका 10% निकाल के रिजर्व में डाल देंगे। तो इस पॉइंट तक रिजर्व निकालने से पहले जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है हमारा, वो देखिए कितना आ रहा है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट मैं यहां निकाल रहा हूं। अभी तक हमारा हमने इसका टोटल लगाया, इसका टोटल आया 69,000। इसको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 69,000। अब 69,000 में से जब हम 4,500 माइनस करेंगे, 4,500, तो ये निकल के आएगा 64500। ये निकल के आया 64500 और ये हमारा अभी तक नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हमें 10% रिजर्व में डालना है, तो अब इसका हमने 10% निकाला तो ये निकल के आया 6450। तो 6450 हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने यहां लिख दिया 6450। ये 6450 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद और कोई हमारी कंडीशन बची नहीं, तो अब इसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड पे टोटल हमें ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पर अब फाइनल हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा, जो कि पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बटेगा। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये ध्यान रखिए बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। इसमें से ये टोटल करके माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 58050। दिस इज द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड बैलेंसिंग फिगर। अब ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। तो जब हम इसको 2:1 में बांटेंगे तो हमारा जो एस का निकल के आएगा दैट इज 38,700 एंड जो के का निकल के आएगा दैट इज 19,350। इसको हमने 2:1 में बांटा है। आप मैं ऊपर आपको यहाँ बांट के भी दिखा देता हूँ। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाली थी, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बांट के दिखा देता हूँ। 58050 ये एस का इंटू 2/3, तो ये निकल के आएगा 38,700 और के लिए आएगा 58,050 1/3, तो ये आ जाएगा 19,350। तो इस प्रकार हमने ये प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो हमें पार्ट बनाना है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं कैसे बनते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं, आज हम उसका ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, बिकॉज यहाँ पर करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड से, और सारे जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड अमाउंट है वो सब इसी अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। दिस इज पर्टिकुलर एस एंड के, पर्टिकुलर एस एंड के, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है एस का 50,000 और के का 40,000। तो यहां लिख दिया हमने एस का 50,000, के का 40,000। फिर इसके बाद अब जो पार्टनर को मिलना है, जो पार्टनर को फर्म देगी वो क्रेडिट साइड में, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और जो फर्म पार्टनर से लेगी, पार्टनर से चार्ज करेगी, जिससे कि पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, वो डेबिट साइड में। तो देखिए आप पार्टनर, पहले फर्म ने पार्टनर को दिया, क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो एस का था 2,500 और के का था 2,000। फिर इसके बाद यहां पर देखिए ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो ध्यान रखिए रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, किसी पार्टनर को नहीं दिया गया है, ये पार्टनर्स का अकाउंट है, तो हमें इस अकाउंट में वो रिजर्व वाला अमाउंट नहीं डालना है। रिजर्व का मतलब है फर्म ने अपने पास रिजर्व रखा है, पार्टनर को नहीं दिया, तो ये अमाउंट रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, ध्यान रखिए। फिर इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बटा था, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो ऐड करेंगे, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में बाय पी एंड डेल एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे। यहाँ अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना। एस का था 38,700, के का था 19,350। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि ये पार्टनर्स को दिया गया। अब पार्टनर से चार्ज क्या क्या किया गया। सबसे पहले पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, ध्यान रखिए पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है, तो उस ड्राइंग से, ये ड्राइंग्स पार्टनर्स ने करी है 10,000 एस ने और 8,000 के ने, तो उस ड्राइंग से पार्टनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस होता है। तो हमें ड्राइंग्स भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना होता है। ध्यान रखिए ड्राइंग्स पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, पी&एल एप्रोप्रिएशन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, बिकॉज वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों आता है डेबिट साइड में, क्योंकि ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर हम दोनों लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी और ओनली ड्राइंग्स भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 300 और 240। तो इस प्रकार हमने जो भी पार्टनर से लेना था वो डेबिट में लिख लिया, फर्म को लेना था, फर्म ने चार्ज किया, और जो भी फर्म को पार्टनर को देना था वो क्रेडिट में लिख दिया। जिससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही थी वो क्रेडिट में लिख दिया, जिससे उसकी कैपिटल कम हो रही थी वो डेबिट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और कोई अमाउंट है नहीं इसमें। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल यहाँ ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट का टोटल लगाएंगे पहले एस का, इसका टोटल आएगा 91,200 और इसका आएगा 61,350, 61,350 के का। आप लोग कैलकुलेट करके चेक करिएगा। फिर इसके बाद जब ये बैलेंस हमने दोनों तरफ लिख लिया 91,200 एंड 61,350, अब इसमें से ये टोटल करके माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस CD, और इसका बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आएगा इसका 80,900 और इसका आएगा 53,110। तो ये इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये इनकी कौन सी कैपिटल होगी, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और यहां पर ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा कि पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूएशन में कैसे बनाए जाते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में 6 मार्क्स में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये जो एक क्वेश्चन मैंने लिया वो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं फिर बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये जो टॉपिक्स हैं उनसे टॉपिक की वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे हमारे साथ बने रहिए। हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।